मेरे ससुर सब्जी वाला चाकू गले में मारने किए तो हम हाथ अड़ा लिए तो हाथ में लग गया। तो पहली बार आई थी वो बर्तन लेने, चली गई, उस दिन कोई घटना नहीं हुई, उसी दिन की आपने रिपोर्ट लिखा दी बैक डेट में। पूछना आपको ये था कि हमारा कहना है ये चोट चाकू से आ ही नहीं सकती, केवल ब्लेड से आ सकती, ऐसा नहीं पूछा आपने। चोट दो तरीके से आ सकती है, चाकू से भी ब्लेड से भी। आपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया है क्या सुप्रीम कोर्ट तक का? हम आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं, आप जवाब क्या दे रहे हैं? This is the second application for suspension of sentence, my lord. And first was withdrawn on dated 18/10/2024. कस्टोडियल पीरियड इज 10 माह 23 दिन और आदेश के बाद 1 साल 3 माह 24 दिन। पढ़िए। अभियोजन कथा संक्षेप में यह है कि प्रार्थिया साबरीन बानो टेढ़ी नीम अल्ताफ कबाड़ी के पीछे रहती है। दिनांक 29/7/2023 को शाम करीब 6 बजे जब अपनी बड़ी बहन हिना बानो के साथ अपने उसके ससुराल गई थी, तब पुराने घरेलू विवाद को लेकर हिना बानो के ससुर राजू उर्फ शरीफ ने हिना बानो को मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी। सास गुल्लो ने हिना बानो को बाल पकड़कर खींचे व चाकू से दाहिने हाथ की कलाई में मारा, जिससे खून निकलने लगा। आरोपी गण ने हिना बानो को जान से मारने की धमकी भी दी। उस समय मौके पर गवाह साहिबा बानो एवं मोहम्मद नदीम उपस्थित थे। प्रार्थिया द्वारा लिखाई गई उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श P4 पर से आरोपी गण के विरुद्ध थाना हनुमानताल में अपराध क्रमांक 641/2021 अंतर्गत धारा 294, 323, 324, 506, 34 भारतीय दंड संहिता दर्ज किया। हिना बानो को विक्टोरिया अस्पताल से ले जाने पर उसकी MLC व प्राथमिक इलाज कर उसे आगे के इलाज का DD है ना रिकॉर्ड पर, हिना बानो का है, हिना बेगम का DD है। DD 3 है मतलब, एक एक करके चलते हैं, DD देखते हैं क्या इनकंसिस्टेंसी है। जी पढ़ें पहला DD P18, दिस इज फर्स्ट इन टाइम। P18 रिकॉर्ड किया गया है पहला है 2/8/21 को, 2/8/21 को, और इसी 2/8/21 के 15 मिनट पहले 1:55 PM पे। हाँ हाँ 15 मिनट पहले क्या हुआ? 15 मिनट पहले जो विवेचक थे, विवेचक ने 161 का बयान लिए। वो दैट इज एग्जिबिट, वो एग्जिबिट D1। चलिए, तो टाइम कहाँ पड़ा हुआ है इस पे एग्जिबिट D1 पे, जिससे मालूम पड़े 15 मिनट पहले लिया गया? ये उन्होंने कथन में बताया मालूम। किन्होंने? PW सोलानी। अच्छा ठीक, DD पढ़िएगा। चौथा क्वेश्चन का उत्तर, आपके साथ क्या घटना घटित हुई? सास ने अलग कर दी थी, सामान उठाने गए थे, एक दिन आधा सामान उठाकर लाए थे, कोई बात नहीं हुई। दूसरे दिन सामान उठाने गए, उसमें मेरे बर्तन नहीं थे। मैंने बोला मम्मी इसमें मेरे थोड़े से बर्तन हैं, बाकी बर्तन कहाँ हैं? मैंने पूछा मम्मी 4 साल से मेरे जो जेवर गिरवी रखे हो वह कब उठाओगी? बोली 4 साल बाद उठाएंगे, ज्यादा करोगी तो नहीं उठाएंगे, जो करते बनी कर लो। मैंने कहा ऐसे नहीं होता अम्मी, जो तो बाल पकड़कर दीवार में धकेल दी। हमने ससुर को फोन लगाए, बाहर थे वो। ससुर और बड़े ससुर कदीर दोनों गाली गलौज करने लगे। मेरे ससुर राजू और शरीफ मेरे ससुर हाथ और बड़े ससुर बाल पकड़े और मेरी सास गुल्लो और शबाना से बोले इसको मार। मेरे ससुर सब्जी वाला चाकू गले में मारने किए तो हम हाथ अड़ा लिए तो हाथ में लग गया। छोटी बहन बचाने लगी तो उसको भी मेरे ससुर मारने लगे और मेरी सास चिल्लाकर मोहल्ले वालों को बुलाई कि बहू ने ब्लेड मार ली। मेरी बहन मायके वालों को बुलाई, मम्मी पापा आए, रोने लगे। मेरे बड़े ससुर लोहे का पाइप उठाकर मेरे पापा को मारने लगे तो मेरे पापा ने आकर बचाया। मेरे पति ने आकर बचाया। मेरे ससुर लोकल अस्पताल ले जा रहे थे। मेरे पति बोले थाने लेकर जाएंगे। बड़े ससुर मेरे ससुर बोले जाओ थाने। TI थाना प्रभारी भी हमसे बिका है। थाने गए तो विक्टोरिया पहुंचा दिए। वहां से डॉक्टर बोले नसें कटी हैं, मेडिकल पहुंचा दो। 108 से मेडिकल आए, डॉक्टर बोले 2 मिनट देर करती तो नहीं बचा पाते। टाइम डिक्लेरेशन कौन सा है? जी माय लॉर्ड। तीसरा टाइम डिक्लेरेशन कौन सा है? तीसरा D4 माय लॉर्ड। वो कितने बजे का है? रात 9 बजे माय लॉर्ड। जी, किसकी सस्पेंशन लगाई है आपने? शबाना उर्फ गुल्लो की। जी, सास की मदर है जी। गुल्लो तो आपकी सास है ना? जी माय लॉर्ड। पहले विड्रॉ की थी आपने? नहीं, विड्रॉ 3 जन की लगी थी माय लॉर्ड, तो गुल्लो की विड्रॉ की है ना? गुल्लो की विड्रॉ किया। सबके बेटा। वही तो मेन एक्यूज्ड है। 18/10 को बाकी की जमानत हो गई होगी? हो गई थी माय लॉर्ड। हाँ ठीक है, गुल्लो का कुछ है नहीं। जी माय। चलिए, क्या करना है? जी माय लॉर्ड। करना क्या है? मेरिट पर चाहिए, विड्रॉ करना है?
शुक्ला जी बताओ ना जल्दी से क्या करना है। मतलब थोड़ा सा मेरा निवेदन है माइलॉर्ड, निवेदन तो सुन लिया, अब ये बता दो करना क्या है, मेरिट पर चाहिए कि विड्रॉ करना है। माइलॉर्ड एक टाइम चाहिए माइलॉर्ड। टाइम नहीं दे पाएंगे, सुनने के बाद टाइम नहीं दे पाएंगे। तो माइलॉर्ड जो आदेश हुआ है माइलॉर्ड, उसमें मात्र दो शब्दों, 3 शब्दों को लिखकर उसमें जजमेंट हुआ है। PW1 से लेके 6 तक सभी होस्टाइल है माइलॉर्ड। आप फाइनल हियरिंग में बताइएगा ये सब चीजें। आज जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसके मुताबिक ही आपकी कॉम्प्लेसेंसी दिखाई देती है। और वो जो चाकू का बताया है, चाकू में भी जो परीक्षण हुआ है उसमें मानव रक्त नहीं पाया गया है। चलिए 27 PW एग्जिबिट 27 माइलॉर्ड। अभी कुछ दिन और जो घटना दिन के दिन FIR से पहले मेरा आवेदन था माइलॉर्ड, उसको थोड़ा कंसीडर किया जाए माइलॉर्ड। PW सॉरी एग्जिबिट 5 माइलॉर्ड, वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ माइलॉर्ड। श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, विषय मेरी बहू शबा उर्फ हिना बेगम अपने पिता राजू बाबा उर्फ आबिद व बहन शाबरीन के साथ मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर आकर मेरी पत्नी शबाना से लड़ाई झगड़ा करते हुए स्वयं के हाथ में ब्लेड मारकर मुझ सहित मेरी पत्नी व मेरे बड़े भाई अब्दुल कदीर की झूठी रिपोर्ट लिखवाने पर निष्पक्ष व सही जांच कर दोषी मेरी बहू शबा उर्फ हिना राजू बाबा व शाबरीन के विरुद्ध उचित दंडात्मक कार्यवाही करने हेतु। ये तो आपने 29/7 को लिखा दी। उसी दिन, हाँ माय लॉर्ड, जिस दिन नहीं ये घटना 2 बात की है। तो पहले 29/7 को पहली बार आई थी वो बर्तन लेने, चली गई, उस दिन कोई घटना नहीं हुई, उसी दिन की आपने रिपोर्ट लिखा दी बैक डेट में। पढ़िए ना आप। मैंने बैक डेट में नहीं माय लॉर्ड, ये FIR होने के पहले मैंने ये आवेदन दिया था माय लॉर्ड। चलो रुकिएगा ना, कहाँ है वो एविडेंस? सरकारी कैमरे के सामने हनुमान ताल थाने में दे दिया था, किसकी एविडेंस है? डिफेंस में बताइएगा थोड़ा सा। ये PW 16 में माय लॉर्ड जितने वो है, हमने उसका आवेदन भी लगाया था माय लॉर्ड। डी 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 D16 होगा माय लॉर्ड। D16 होगा, मतलब D16 में क्या लिखा है? D15 तक ही है। D15 माय लॉर्ड। ये अधिवक्ता द्वारा थाना प्रभारी को लिखा पत्र। अच्छा, तो 13/8/21 क्या है ये? हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने जो स्त्री धन आप कह रहे हैं इस पत्र में D5 में थाने हनुमान ताल थाने में दे दिया था, जी। उसमें किसकी एविडेंस है कि हनुमान ताल थाने में आपने सब कुछ दे दिया था? उतना पढ़ के बता दीजिए। वो हमने उसके लिए वकील साहब आपसे जितना पूछ रहा हूँ उतना बताइए, कहाँ है इसका कॉर्पोरेशन? कहाँ है? आपने कहा मैंने कैमरे के सामने हनुमान ताल थाने में सारा स्त्रीधन दे दिया था, उतना दिखा दीजिए बस। अच्छा, आपने डॉक्टर से पूछा होगा ना कि चोट जो है वो ब्लेड की थी, चाकू की नहीं? पूछा है साहब, उन्होंने बोला है माय लॉर्ड। ये डॉक्टर क्या है नंबर? PW9 डॉक्टर ऋषिकांत अहिरवाल। क्या बोला पैरा 4 में? यह कहना सही है, मुतजर्रर हिना बानो अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में ब्लेड के माध्यम से उक्त दोनों चोटें कारित किया होगा, जिससे उक्त चोटें आना संभावित है। यह कहना गलत है, बिना मुतजर्रर के आए मैंने पुलिस वालों के कहने से उक्त MLC झूठी रिपोर्ट बना दिया। नहीं वो तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन चाकू पेश किया था उनके सामने, ये तो प्रोबेबिलिटी है, ये ही इज टॉकिंग अबाउट अ प्रोबेबिलिटी, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट अ फैक्ट। डॉक्टर इज रिक्वायर्ड टू गिव अ एक्सपर्ट मेडिकल एविडेंस, एज ही सेड दैट ये चाकू जो प्रस्तुत किया गया है जिससे कि गुल्लो बानो द्वारा मारना बताया जा रहा है, इससे ऐसी चोट नहीं आ सकती। पूछना आपको ये था कि हमारा कहना है ये चोट चाकू से आ ही नहीं सकती, केवल ब्लेड से आ सकती, ऐसा नहीं पूछा आपने। चोट 2 तरीके से आ सकती है, चाकू से भी ब्लेड से भी, तो उन्होंने कहा हाँ ब्लेड से भी। PW1 से लेकर लगायत PW6 तक हर किसी ने बोला है ब्लेड से चोट आई है साहब, मुख्य परीक्षण में बोला है। आपसे जो बात पूछ रहे हैं वो बता दीजिए। आपने एग्जिबिट D5 में जो लिखा है कि इनका स्त्रीधन पुलिस थाने हनुमान ताल में कैमरे के सामने दे दिया था, उसकी क्या साक्ष्य है, बस उतना बता दीजिए। ये PW 16 में मैंने इसको टच किया है। PW 16 दिखाइए, वो लाइन पढ़ के बता दीजिए कहाँ है D5 के बारे में, कहाँ पूछा PW 16 से? चलिए घटना के समय आरोपी राजू अमखेरा में था। पैरा नंबर 31 का पृष्ठ प्रदान नहीं की गई थी कि घटना के समय आरोपी राजू अमखेरा में है, इसलिए मैंने कोई भी CCTV फुटेज प्राप्त आपसे नहीं क्या किए पूछा वकील थे। साहब? आपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया है क्या सुप्रीम कोर्ट तक का? हम आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं, आप जवाब क्या दे रहे हैं? आप ही ने शिकायत की है ना D5 की, पूछा कहाँ इस गवाह से आपने? ये D5 में भाई हमने आप ही के सामने हनुमानगंज थाने में पूरा सामान लौटा दिया था, इसलिए कोई रंजिश का सवाल ही नहीं उठता।
क्योंकि आपकी संलिप्तता जो है थाने से लेकर आज यहाँ तक तो स्पष्ट है, जी साहब, ठीक है ना? जी। तो अब आप ये बताइए कि इसको विड्रॉ करना है कि हमें खारिज करना है मेरिट? हमें विड्रॉ करना है। देखिएगा, श्री संदीप शुक्ला आफ्टर आर्ग्यूइंग एट लेंथ एंड रिलाइंग ऑन 3 डिफरेंट डाइंग कोई डिक्लेरेशन, लिबर्टी हो जाए साहब से D18 कोई लिबर्टी नहीं, D8P18 D1 and also pointing out that by exhibit D5 a complaint was given by police station in which it is mentioned that Stridhan of the deceased was returned to her in at Hanumanganj police station, Hanumantal police station in front of the camera, but when asked to show that where he has asked the IO to confirm that the सिंपल विड्रॉ चाहिए। material which was the material contents of exhibit D5 were proved raised for withdrawal of the IA. Accordingly, IA is dismissed as withdrawn.